मिलने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से। पीएम से बेनी बाबू मिलने पहुंचे हैं, ये इस वक्त खबर आ रही है। इससे पहले राहुल गांधी से भी उनकी मुलाकात हुई और अब प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे हैं बेनी बाबू। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी भी लगातार बने हुए हैं। मनीष, अब ये क्या कुछ चल रहा है? पहले राहुल गांधी ने कुछ नसीहत बेनी बाबू को दी, उसके बाद अब प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे। नहीं, समाजवादी पार्टी के विरोध को अब मेरे ख्याल से गंभीरता से सरकार ले रही है। देखिए, गंभीरता के साथ साथ अनुराग, अब जो सरकार की स्थिति है, न केवल समाजवादी पार्टी के भीतर का ये मसला हो गया है, बल्कि ये सरकार के लिए भी अब किरकिरी बन गई है कि आखिर अपने मंत्री पर सरकार का कोई अंकुश है या नहीं है। या जिस तरह से मनमोहन सिंह पर लगातार उंगलियां उठती रही हैं कि ये बहुत शिथिल, ये बहुत कमजोर प्रधानमंत्री हैं, तो आखिर क्या उनके मंत्री, उनके कैबिनेट के मंत्री निरंकुश हो गए? जो मन में आता है बयान दे देते हैं इसमें। और ऐसे में अब विपक्ष अगर ये आरोप लगा दे कि भाई कमीशन दिया जा रहा है, तो ये तो स्थिति वही होती है जो नरसिम्हा राव सरकार के समय हुई थी। बिल्कुल। सरकार बचाने के लिए क्या ऐसी स्थितियां हो रही हैं? या वो आज भी अगर कायम है? सरकार में बैठा एक मंत्री अगर इस तरह से कहता है, तो मुझे ये लगता है कि ये काफी चिंताजनक स्थिति है। क्या संकेत मिल रहे हैं मनीष? बेनी जाएंगे? सरकार अगर बहुत ज्यादा जिस तरीके से अड़ियल हो गई है समाजवादी पार्टी, और सवेरे से सदन नहीं चलने दिया जा रहा, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार सोच सकती है कि पूरी सरकार के एवज में अगर एक मंत्री को जाना भी पड़ता है तो सरकार की सेहत पर इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 21 और 22 अगर इनसे खिसक गए तब तो सरकार के लिए फर्क पड़ेगा। हमें लगता है मनीष की ये बहुत ज्यादा सरकार के लिए मुश्किल भी नहीं होगा, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ पहले ही निंदा कर चुके हैं बयान की। तो कांग्रेस साफ तौर पर कह सकती है कि हम तो निंदा कर ही चुके थे और अब इस्तीफा हमने मांग लिया। देखिए, इस पर तारिक अनवर, जो कि इनके अपने सहयोगी हैं, वो आकर अपने सहयोगी मंत्री के खिलाफ कहते हैं कि भाई ये बहुत घटिया बयान है, इस तरह से बेनी प्रसाद वर्मा को बयान नहीं देना था। तो एक सरकार के भीतर ही अगर इस तरह के सुर है, तो मुझे नहीं लगता कि मनमोहन सिंह को या सोनिया गांधी को या कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को बेनी प्रसाद वर्मा को बचाकर कोई बहुत बड़ा लाभ या बहुत बड़ा वोट बैंक कांग्रेस की झोली में आ जाएगा, ऐसा दिखाई नहीं देता। मुझे केवल ये लगता है कि ये बात केवल उस कुर्मी वोट की है जो कि 1-2 जिलों में समाहित है, 1-2 जिलों तक सीमित है। तो ऐसी स्थिति में अगर मुलायम के चले जाने से सरकार अल्पमत में आती दिखती है और कोई जुगाड़ और तंत्र नहीं। कल आप भी कार्यक्रम में थे, नरेश अग्रवाल ने आरोप लगाया था कि ये सरकार जुगाड़ और तंत्र के तहत चलती है। तो ये दोनों चीजों में अभी कांग्रेस के सामने या यूपीए के सामने ऐसा कोई छीका नहीं दिख रहा जिसके चलते वो भाग से उनके टूट जाए। जी, हमारे साथ मिथिलेश भी हैं, हमारे संवाददाता इस खबर पर। मिथिलेश, तो क्या समझा जाए, प्रधानमंत्री ने बेनी बाबू को यही कहने के लिए बुलाया है कि भाई आप इस्तीफा दीजिए? अनुराग, अब ये जो ड्रामा है वो अपने क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रहा है। अभी से थोड़ी देर पहले मैं बेनी प्रसाद वर्मा के साथ ही था, उनसे बातचीत कर रहा था, अपने दफ्तर में थे वो, लेकिन उद्योग भवन में। लेकिन वहां से निकले थे वो 1 से 2 बजे के बीच। उत्तर प्रदेश के सांसदों की राहुल गांधी के साथ बैठक थी, लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कॉल आया और वो प्रधानमंत्री कार्यालय जो संसद भवन में है, उनका दफ्तर, वहां पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। अभी उनकी मुलाकात चल रही है। 4 नंबर से उन्होंने अभी से थोड़ी देर पहले ही प्रवेश किया है, जबकि उन्हें 25 नंबर में राहुल गांधी जहां मीटिंग लेने वाले थे कांग्रेस के सांसदों की, उत्तर प्रदेश से आने वाले सांसदों की, वहां पहुंचना था। लेकिन जाहिर तौर पर लगता है संकट बढ़ चुका है और कुछ न कुछ क्लाइमेक्स में फैसला आना है। बिल्कुल, क्लाइमेक्स पर फैसला आना है। कितनी देर हुई है इस मुलाकात को अभी मिथिलेश, प्रधानमंत्री से जो बेनी बाबू मिलने पहुंचे हैं? अनुराग, अभी से थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। 1:08 हो रहा है। 1 बजे से 2 बजे के बीच राहुल गांधी के साथ मुलाकात थी, लेकिन 1 बजे के करीब बेनी प्रसाद वर्मा पहुंचे हैं प्रधानमंत्री से मिलने के लिए संसद भवन दफ्तर में ही। उनकी मुलाकात चल रही है। जाहिर है सोनिया गांधी ने मुलाकात की मुलायम सिंह यादव से। उनसे कहा कि जो बयान आया है उस पर कांग्रेस पार्टी सहमत नहीं है, कमीशन वाले बयान पर सहमत नहीं। हालांकि बेनी प्रसाद वर्मा ने अपनी तरफ से सफाई दी और हमसे भी बातचीत में कहा कि उन्होंने ये बयान नहीं दिया है, लेकिन वो अब भी फिलहाल कुछ कहना चाहते हैं और अपनी तरफ से मामले को खत्म करना चाहते हैं। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी तैयार नहीं है और डीएमके के जाने के बाद समाजवादी पार्टी को अच्छा मौका लगा है। ऐसे में लगता है कि अब ये अपने अंतिम परिणति तक ये मामला पहुंचेगा। नहीं तो ऐसी स्थिति में मिथिलेश, आपको लगता है कि रास्ता किस ओर जाता दिखाई देता है, बेनी के पक्ष में या बेनी के विरोध में? जाहिर तौर पर मनीष जी, जब डीएमके नहीं रही, तृणमूल कांग्रेस पहले जा चुकी है और अब जब खुद समाजवादी पार्टी कहने लगी कि इस सरकार का इकबाल नहीं है, प्रधानमंत्री कोई कामकाज करते हुए दिखते नहीं है, प्रधानमंत्री कमजोर हैं,
जाहिर तौर पर दबाव बना, समाजवादी पार्टी का दबाव इसी बात को लेकर बनता चला जा रहा है कि बेनी प्रसाद वर्मा को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ेगा। मुझे लगता